ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर असेंबली डूरू भी हैं और आज ये दौरे पे थे हल्का इंतखाब पे। ये बताइए मीर साहब, 104 एमएलए जो हैं रिसेंटली इलेक्शंस में ओनली मुस्लिम्स, तो क्या आपको लगता है कि उसमें तो कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन है? बात तो वही है। अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के अज़ाइम 723 सीटों का ये 5 स्टेटों में चुनाव हुआ और 723 सीटों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट न केरला में, न तमिलनाडु में, न पांडिचेरी में, न बंगाल में, न आसाम में दिए ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। कितना उनका मुसलमान से जिद है, कितना उनको नफरत है मुसलमान नाम से, और 723 में से एक भी उम्मीदवार नहीं दिया और एक तरफा चलाया। और उसके बाद जो बाकी पार्टीज ने दिया है, हम तो शुक्रिया करना चाहेंगे उन वोटरों को कि जिसमें, और उन पार्टियों को जिन्होंने यकसान नुमाइंदगी दी, और यकसान नुमाइंदगी के बाद में करीब 100 से ज़्यादा केरला से लेकर आसाम तक जो मुस्लिम विधायक चुन के आए हैं। इससे ज़्यादा भी स्कोप थी, मगर कई जगह पर वोट डिवीजन हुआ, सेकुलर पार्टीज में भी डिवीजन हुआ, वरना ये कम से कम 200 सीटों का स्कोप था 700 में की जो मुस्लिम आबादी वाले। देखिए केरला में हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, आसाम में सबसे हाईएस्ट है, बंगाल में हाईएस्ट है, तमिलनाडु में कंपैरेटिवली कम है, और पांडिचेरी में। मगर ये 3 जो बड़ी स्टेट्स है, इसमें तो बहुत स्कोप थी मुस्लिम्स का आने के लिए, मगर कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वोट भी हुआ। बट फिर भी थैंक्स कि 104 के आसपास जो बने हैं, इसमें से आने वाले वक्तों की। मीर साहब, आपको लगता है पोलराइजेशन के खदशात बढ़ रहे हैं इससे? खदशात क्या हो रही है? जब एक जमात कसम खा के निकली है कि मुझे पोलराइजेशन पर ही वोट लेना है, कोई डेवलपमेंट का, कोई रोजगार का, कोई महंगाई मिटाने का कोई बहस तो होने नहीं देते हैं। अभी तो बीजेपी लीडर अधिकारी भी सामने आए, उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी और नंदीग्राम में मुस्लिम्स ने उनको वोट नहीं किया और वो सिर्फ हिंदूज के लिए काम करेंगे। वो तो करना ही नहीं था ना, वो तो खुल के कह रहा है। वो तो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा मुझे मियाँ का वोट नहीं चाहिए। वो तो शुभेंदु अधिकारी खुल के कह रहा है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमें हिंदूज़ का ये करना है। मगर हिंदूज़ में भी सारे क्रिमिनल नहीं है, खासकर बंगाल में जी। वहाँ तो वो अब टैपिंग करेगा, टैगिंग करेगा कि मुझे 60% हिंदू ने जिताया, ऐसा नहीं है। वहाँ हिंदू बहुत सेकुलर है, बहुत कल्चरली रिच है, और उन्होंने भी उनको वोट नहीं किया। वो तो चोर दरवाजे से सीटें उनने मैनेज की, इसलिए वो अब कवर अप करने के लिए कहेगा कि मुझे हिंदूज ने वोट दिया। डीएमके कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्टेप बैकिंग की, क्योंकि अभी टीवीके के साथ वो अलायंस करने जा रहे हैं, तो उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया उस टाइम। देखिए, लॉन्ग टाइम डीएमके के साथ में हमारे रिश्ते रहे हैं, और अब जो पब्लिक का वर्डिक्ट आया है, जिस तरह का रुझान लोगों ने, खासकर यंग जनरेशन ने जो वहाँ पर एक नया रास्ता खोला है, तो दूर अंदेशी ये है कि कांग्रेस की सोच ये है कि किसी तरह से भी वो नौजवान लीडर और वो नौजवान जमात, नौजवानों का वोट गलत हाथों में ना जाए। अगर कांग्रेस ये कदम नहीं उठाता तो उस विजय या उसकी पार्टी को 100% बीजेपी इस्तेमाल करती। हालिया इंतखाबात में लगता है आपको पॉलिटिकल डेमोग्राफी, जियोग्राफी जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है? पूरी चेंज करने की कोशिश है भाजपा की, मगर ये भारत देश है, ये सेकंडों में पलटता है। और इस बंगाल चुनाव ने, आसाम चुनाव ने सबकी आंखें खोली। आप देखिए, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक कॉमन एजेंडा बनाने की ज़रूरत है, और देश पलटेगा। आखिर पर ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के सियासी हालात, क्योंकि काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही है अलायंस को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर, हिमाचल में बातें हो रही है, जम्मू कश्मीर में बातें हो रही है, और अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईद के बाद कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जो भी करें वो बेसिकली ये अलायंस कम्युनल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर जैसे सेक्युलर स्टेट से बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने इस नियत के साथ ये कदम बढ़ाया। बट जो दूसरा कोalition पार्टनर है, उसको भी उस एंगल से देखना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि ये कांग्रेस की कोई मजबूरी है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है। मजबूरी सिर्फ ये है कि जैसे भी आपने तमिलनाडु कहा, तो हमें वरना क्या मजबूरी, हम 5 मेंबर लेकर है वहाँ पर। मगर एक कोशिश, हमारी बड़ी पार्टी है देश में, हम पर लोगों के भरोसे हैं कि ये सेकुलरिज्म को बचाएंगे, और उसी खातिर हमने यहाँ भी लिया। अब जो भी अगले कदम है जो जम्मू कश्मीर के बारे में,
अवाम जो बात रखेगा, इंडिविजुअल का कोई अकाउंटेबल जी। मगर उमर साहब को जा करके इंडिया अलायंस में खासकर जो सबसे बड़ा पार्टनर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, राहुल जी है, उनको जम्मू कश्मीर की सियासत और यहाँ के कोलिशन को लेकर के 1-to-1 बात करना चाहिए, सारी चिमेगोइयाँ साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद मीर हमारे साथ बात कर रहे थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है पूरे मुल्क में, वो कहीं ना कहीं जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है और यूथ काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है, नए लीडरान सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कि सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हाकोरा, अनंतनाग।